फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और साथ में आरवीएनएल की यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड। दोनों स्टॉक बहुत ही शानदार है और निवेश करने पे हमें ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि स्टॉक तो काफ़ी समय से बढ़ते नहीं है, एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। लोग परेशान है कि इनमें निवेश करके हम फंस गए, आईपीओ से भी कम प्राइस में आईआरएफसी का शेयर मिल रहा है। तो फिर क्या वजह है कि ये लग रहा है कि मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा? तो इसके पीछे बहुत सारी वजह, उस वजह को हम डिस्कस करेंगे और जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये रियल में खरे सोने हैं और इनमें निवेश करने पे हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। साथ में इनके रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले, 29 तारीख को इनका रिजल्ट आने वाला। तो रिजल्ट कैसा रह सकता है और क्या बिल्कुल इनमें निवेश करके रखना चाहिए या फिर ऐसे स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है? तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और दोनों स्टॉक को कंपेयर करके देखेंगे क्या इन दोनों में निवेश किया जा सकता है या फिर कोई अच्छा स्टॉक है जिसमें निवेश दूसरे स्टॉक में से निकल जाए। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 24.70 पर, हाई बनाई 24.85 की और लो है 24.60, यानी गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग आई है 24.70 पर। न उसमें बढ़त हुई न गिरावट हुई, परंतु स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है जबकि कंपनी डिविडेंड देने वाली है? सरकार की बहुत ही शानदार कंपनी है जिसमें पूरी होल्डिंग सरकार की है, 86% की होल्डिंग सरकार की है और रिजल्ट बहुत ही शानदार है। Q3 का जो रिजल्ट आया बहुत ही दमदार है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। एक बार इसके वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 99 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 91 लाख का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में भी लगातार गिरावट हो रही है। लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक के ऊपर क्यों नहीं बन पा रहा है? फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही ये स्टॉक इस समय आपको तेज़ी में दौड़ता हुआ न दिखाई दे, परंतु एक बात समझ लीजिए, यह एक ऐसा घोड़ा है जो बिल्कुल अभी रेस्ट कर रहा है और जब ये दौड़ने लगेगा तो पूरी रफ्तार से दौड़ेगा और ये कई मीलों तक दौड़ेगा। तो ये बिल्कुल खरा सोना है, इसमें आप निवेश करके रखिए, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत ही शानदार है, इसका जो काम करने का तरीका है वहाँ पे निवेश बिल्कुल डूबने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कंपनी का एनपीए बनने की संभावना नहीं है और कंपनी लगातार अपने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने वाली है, बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग करने वाली है और जिससे इनका कारोबार बढ़ेगा तो ये कंपनी आगे आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकती है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल एक साल में इसने 19.04% का रिटर्न दिया है और 7.49% दूर है अपने 52 वीक से और एक महीने में इसने 3.13% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत दमदार है। एक बार हम इसके Q3 के रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। 29 जून को इसका रिजल्ट आएगा और लग रहा है कि इस बार रिजल्ट पिछली बार से दमदार आएगा। तो Q3 में टोटल इनकमिंग की 1932.46 करोड़ रही थी जो Q2 से 5.88% ज़्यादा है। Q2 में टोटल इनकम 3714.17 करोड़ की थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से 8.01% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी इनकम 3640.94 करोड़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1046.74 करोड़ का बताया। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो ग्रोथ बढ़ रही है। तो ऐसे स्टॉक में क्यों ना निवेश किया जाए जो कंपनी हमें लगातार डिविडेंड दे रही है, जिसका रिजल्ट बहुत शानदार है, ऊपर से सरकार की पूरी जवाबदारी है, सरकार की गारंटी है क्योंकि पूरी हिस्सेदारी सरकार की है। तो ये स्टॉक तो आगे दौड़ेगा और आने वाले समय ये मल्टी बैग रिटर्न देगा। अभी फिलहाल ये रेस्ट के मोड में, पर ये जब दौड़ेगा तो ये आराम से आपको बहुत जल्द 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, गिरावट में कहाँ तक जाएगा और ये अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से स्टॉक अगर गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 21.68 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो 19.62 तक जा सकता है और भयंकर गिरावट में ये 18.33 तक जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर गिरावट होती है, एक तरफा मार्केट गिरता है, तब यहाँ तक जा सकता है और तेज़ी होगी तो कहाँ तक दौड़ेगा? तो फर्स्ट टारगेट इसका 25.03 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 26.32 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 28.38 का है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ तक गया तो फिर रफ्तार के साथ दौड़ने लगेगा क्योंकि स्टॉक फिलहाल 26 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर स्टॉक दौड़ेगा वहाँ से तो ये लंबी रफ्तार पकड़ लेगा, परंतु बिल्कुल ये निवेश का मौका है। जितना नीचे मिले आप आईआरएफसी में खरीदारी करें, यह खरा सोना है। आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने वाला है क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार है और अभी जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी अच्छा आएगा, इसकी मुझे विश्वास है।
अब चलते हैं हम RVNL की तरफ, यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड की। यह भी सरकारी कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है, कारोबार बहुत ही इसका भी अच्छा है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, इसके कारोबार को देख लेते हैं। तो पहले फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 32.45 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 33.30 की और लो बनाया इसने 32.40 का, और एंड में जो क्लोजिंग थी वो है 32.60 पर, करीब 0.93% अप पर। तो मामूली सी तेज़ी थी 1% की। और इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 92 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 63 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 62 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 82 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में फिर से बढ़ोतरी हुई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने 81.16% का शानदार रिटर्न दिया है और 8.15% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में इसने 9% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक इसने तो परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी दिखाई है। IRFC से अच्छी परफॉर्मेंस RVNL की है और स्टॉक यहाँ से बहुत दौड़ने को तैयार हो चुका है। डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और अगर इसके रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट Q3 का बहुत ही शानदार आया था और Q4 का रिजल्ट इससे भी बेहतर आ सकता है। तो एक बार हम Q3 के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इनकम Q3 में इनकी 3,852.41 करोड़ की थी, जो Q2 से 18.59% ज़्यादा थी। Q2 में इनकी टोटल इनकम 3,248.59 करोड़ की थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से 2.10% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 3,773.14 करोड़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 267.88 करोड़ का बताया। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो तो लगातार ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक सिग्नल है कि स्टॉक बहुत जल्द आगे जाके दौड़ सकता है और आपको मालामाल कर सकता है। ऐसे स्टॉक में निवेश करने के रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस समय जब बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुके, कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो ऐसे समय में सुरक्षित निवेश के लिए आपको IRFC और RVNL जैसे शेयरों में निवेश करके रखना चाहिए। गिरावट में ये स्टॉक आपकी गिरावट को थाम लेंगे और जो लॉस होगा उसको रोक सकते हैं। तो बहुत ही सेफगार्ड स्टॉक है, निवेश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों स्टॉक मल्टीबैगर है। आने वाले समय में बम्पर तेज़ी बनेगी इन स्टॉक के अंदर। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा इसके टारगेट। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 29.83 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो 28.37 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 26.28 का है। तो बड़ी गिरावट में 26 तक जा सकता है। और यहाँ से अगर स्टॉक दौड़े तो कहाँ तक जाएगा, तो पहला टारगेट इसका 33.38 का है, सेकेंड टारगेट 35.47 का है और यहाँ से स्टॉक और दौड़ा तो 36.93 तक जा सकता है। तो बहुत कम समय में ये आपको 37 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक भी आपको 100 के पार जाएगा। आप 1 से 2 साल का निवेश कीजिए, दोनों स्टॉक आपको 100 प्लस होते हुए दिखाई देंगे। निवेश के लिए बहुत ही सुरक्षित और अच्छे स्टॉक है। ये एक तरह से नवरत्न है और इनमें निवेश आपका करने पे आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है। भले ही आज इनकी प्राइस न बढ़े और आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन होती है, सोच के परेशान हो जाते हैं कि स्टॉक तो बिल्कुल बढ़ते नहीं है, परंतु एक बात ध्यान रखिए, ऐसे जो स्टॉक जो एक ही जगह पे बहुत समय से रुके हुए, वही स्टॉक आगे दौड़ सकते हैं और जिसमें ज़्यादा अप डाउन होता है वो स्टॉक तो कभी भी आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो इससे अच्छे ऐसे स्टॉक में निवेश करें जो काफ़ी समय से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हो और अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है, इसलिए निवेश में आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।